अन्य परिवार के साथ साझा, मतलब इस भवन में अगर दो परिवार रह रहे हैं, यदि नगरीय क्षेत्रों में विकल्प का चयन किया जा रहा है, इसे सावधानी देखना। बहुत से लोग प्रकाश रहित। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में बात करेंगे लगभग सभी लोगों का हाउस लिस्टिंग का जो काम है वो पूरा हो रहा है और लगभग कुछ लोगों का पूरा हो भी चुका है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर जिन लोगों का पूरा नहीं हुआ है उनको क्या क्या सावधानी रखनी है, तो जिन लोगों का अभी सबमिट नहीं हुआ है उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी है उस पर पहले बात करेंगे। उसके बाद में इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रमाण पत्र जमा करने हैं, कौन कौन से फॉर्म वगैरह मानदेय के लिए जमा करने होंगे। देखिए, यहाँ पर एक आदेश पारित हुआ है और ये आदेश राजस्थान का है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है, तो ये आदेश लगभग हर स्टेट के लिए है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो लोग सबमिट करने जा रहे हैं इन बिंदुओं को जरूर देख लें। बाकी बहुत से राज्य में भी काम चल रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको पहले से पता चल जाएगा। देखिए क्या है, अभी तक फील्ड कार्य के लिए आंकड़ों को के विश्लेषण करने पर कुछ जो है डिस्क्रेपेंसीज, मतलब विसंगतियां जो है आ रही हैं। कौन कौन सी विसंगति हैं, ये लोग आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, अधिकांश परिवारों के लिए खुले में शौच, चूंकि अब ये इरेडिकेट हो चुकी है एक तरीके खुले में शौच, ओपन डिफिकेशन, ठीक है, इसकी जो प्रविष्टि की जा रही है ये गलत है, इसे ध्यान देना जरूरी है। तो ये सारे ऑप्शन पर अलग अलग हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही ऐप का जो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएंगे कहां पर ये ऑप्शन होता है, ताकि आपको बेहतर समझ पाए। देखिए, सबसे पहला है अधिकांश परिवार के लिए खुले में शौच। जब क्वेश्चन नंबर 20 पे आप आते हैं तो यहां पर होता है शौचालय की सुलभता, है ना, एक्सेस टू लेट्रिन, केवल परिवार के लिए, अन्य परिवार के साथ साझे में या सार्वजनिक शौचालय या खुले में। तो बहुत से लोग इसको चूज कर रहे हैं खुले में, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी इस पर काम किया है, ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं है, कहीं कहीं है। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना है, बल्कि शहरी क्षेत्र में तो ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक जो है जॉइंट फैमिली है, ठीक है, इसमें 2 जनगणना मकान आ गए, तो होता क्या है, कभी कभी लेट्रिन जो है साझे में होती है, लेकिन लोग सब लोग परिवार के लिए अलग अलग, केवल परिवार के लिए अलग, ये वाला ऑप्शन भी यूज़ करना है। अन्य परिवार के साथ साझा, मतलब इस भवन में अगर 2 परिवार रह रहे हैं और साझे में लेट्रिन बाथरूम हो सकता है, तो यहाँ पर साझा लगाना चाहिए आपको। ठीक, तो एक तो प्रविष्टि हो गई। अगली प्रविष्टि के बारे में बात करते हैं, मानव द्वारा मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है की प्रविष्टि। इसकी प्रविष्टि क्या, देखिए, ये देखिए ऑप्शन आपको मिलेगा 21 से 22 वाले ऑप्शन में। देखिए, पाइप सीवर पद्धति जो कि ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों में होती है, सेप्टिक टैंक, अक्सर जो लेट्रिन बाथरूम इंडियन स्टाइल बना होता है उसके नीचे हाउस बना दी जाती है, वो है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर्विस शौचालय, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। अभी भी लोग इसका ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं और वृहद स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो ऑप्शन है बहुत ही रेयर हो सकता है किसी के केस में, तो यहाँ पर आपको देखना है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, यदि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों द्वारा नल का पानी उपचारित स्रोत से विकल्प का चयन नहीं किया जा रहा। नगरीय क्षेत्रों में हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जल जीवन मिशन या अन्य योजनाओं के तहत टंकी आई है, आपके यहाँ लगी हुई टैप लगा हुआ है, उसमें पानी आ रहा है, तो ये जो पानी होता है फिल्टर्ड होता है, उपचारित स्रोत होता है। ये होने के बावजूद आप इसमें से बहुत दूसरे ऑप्शन लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर घर में टंकी आई है, सरकारी पानी आ रहा है, तो नल का पानी उपचारित स्रोत से लगाया जाएगा, बल्कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, नदी, तालाब, बांध, नहर, झरना, झील, टैंक आदि पेयजल स्रोतों के साथ परिसर के अंदर, मतलब किसी ने क्या किया, इस देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अगर आप, यहाँ पर नल का पानी उपचारित स्रोत से, अनुपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, झरना, नदी, नहर। अब पता चला किसी ने तालाब लगा दिया, तालाब लगाने के बाद वो क्या कर रहा है, परिसर के अंदर चूज कर रहा है। देखिए, जैसे 17 नंबर आएगा उसके बाद में अगला है 18 में, देखिए क्या है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर है कि परिसर के निकट है या परिसर से दूर है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नीचे लिखा हुआ मिलता है, परिसर के निकट नगर क्षेत्र के लिए 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक है ना। निकट का मतलब, अगर मान लिया परिसर के निकट लगा रहे हैं आप, तो इसका माना जाएगा कि शहरी क्षेत्र में वो 100 मीटर के पास है और ग्रामीण 500 मीटर निकट माना जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, आपने नदी नहर लगा दिया और परिसर के अंदर लिख दिया, तो ये गलत हो गया, है ना। अब नदी, तालाब तो परिसर से दूर ही लगाना चाहिए ना ये चीज। यदि प्रकाश रहित
विकल्प का चयन किया जा रहा है, इसे सावधानी देखना। बहुत से लोग प्रकाश रहित लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो 19 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, प्रकाश का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ लाइटनिंग, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य प्रकाश रहित। अब प्रकाश रहित तो शायद इसमें रेयर है, कहीं हो, ज़्यादातर हर जगह जो है एक्सेस पावर पहुंच चुका है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, तो ऐसे में प्रकाश रहित भी लगा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए ये सारी सेपरेट एंट्रीज वहाँ शो करती हैं। सुपरवाइज़र के बाद जो है एसडीएम तहसील कार्यालय में जो इनसे ऊपर के अधिकारी होते हैं उनकी आईडी पर ये सेपरेट एंट्रीज शो करती हैं कि कितने लोगों ने प्रकाश रहित लगाया है, कितने लोगों ने खुले शौचालय लगाया है। तो सारा डेटा फिल्टर्ड करके तत्काल ये भेजा जा सकता है। देखिए अब इसको देख लें, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है कि प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर आप आएंगे तो शौचालय का प्रकार है, ठीक है। इसी एंट्री में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे सर्विस शौचालय है ना, इसमें देखिए मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। ये बहुत पुरानी बात है। पहले क्या होता था कि घर में शौच कर ली, जो मलमूत्र होता था वो कोई अब बाहर से सर्विस करने आता था, मतलब उठा के ले आता था। तो ऐसी सर्विस जो है बहुत कम रह गई है, तो इसे ध्यान दें, ठीक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऐसी भी सिचुएशन आ रही है, यदि परिवार के पास एलपीजी कनेक्शन है फिर भी परिवार द्वारा खाना पकाने के लिए लकड़ी, उपला, फसल अवशेष है ना, केरोसिन आदि का उपयोग दर्शाना, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले बात करते हैं 24 नंबर जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उसमें रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पर लगाया रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, ठीक, आपने लगाया। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त आपने लगाया एलपीजी, मतलब यहाँ पर आपने लगाया कि एलपीजी पीजी कनेक्शन उपलब्ध है उनके पास, और यहाँ आपने लगा दिया जलाऊ लकड़ी, है ना। कनेक्शन होते हुए जलाऊ लकड़ी लगाना, वो भी शहरी क्षेत्र में, कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा है वो लगा रहा है गोबर बायोगैस से। तो ये जो है लॉजिकल है, इलॉजिकल है पूरी तरह से कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। शहरी क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद, गैस की सप्लाई पूरी मिलने के बावजूद आप जो है उपला या फसल का अवशेष या जलाऊ लकड़ी जो कि पूरी तरीके से गांव में हो सकता है ऐसे में लगा रहे हैं, तो ये जो है असंगत लग रहा है। जिससे क्या होगा, ये सारी सेपरेट एंट्रीज शो हो रही हैं और बाद में आपको संशोधन करना पड़ सकता है, ठीक है। सिर्फ फॉर्म सबमिट करना बड़ी बात नहीं है, मार्क एज कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो काम करें, थोड़ा करें, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, ये मकसद है मेन। देख लीजिए, यदि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों द्वारा नल का पानी उपचारित स्रोत से विकल्प का चयन नहीं किया जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखेंगे तो नल का पानी उपचारित स्रोत से है, नल का पानी अनउपचारित स्रोत। अगर आप नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं और आपके इस तरह से पाइप टंकी आई हुई है घर पे और पानी भी आ रहा है, इसका मतलब ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा टैप वाटर है, नल का पानी है, वो भी उपचारित स्रोत से, यानी इसका उपचार किया गया है, फिल्टर्ड पानी है। ऐसे में ये लगाना चाहिए, लेकिन आने के बावजूद आप लगा रहे हैं हैंडपंप लगा रहे हैं, है कोई दूसरा ऑप्शन लगा रहे हैं, अन्य स्रोत लगा दे रहे हैं, है ना। तो ये तो सरासर जो है इसका लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके लिए आपको दोबारा काम वापस करना पड़ सकता है, आपको एडिट करना पड़ सकता है। तो मार्क एज कंप्लीट करने से पहले जल्दबाजी में इसे सबमिट करने से पहले इन बिंदुओं को जरूर देख लें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से शायद अपना कार्य कंप्लीट करने से पहले आप इस पर नज़र दौड़ा लें, और हो सके जरूर कर लें, क्योंकि सारा डेटा जो है अभी तो लगता है हमने 100 एंट्रीज कर दी हैं, कौन अंदर देखेगा घुसकर, ऐसा नहीं होता है। जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, जो आपके अधिकारी की आईडी होती है, उस पर सेपरेट एंट्री होती है। ये खुले में शौच का डेटा कितना है ना, अनौपचारिक स्रोत का डेटा कितना है, उसमें फला इनमरेटर के सामने वो डिटेल आ जाएगी। तो उसमें दोबारा से आपको काम करने के लिए भेजा जा सकता है अगर ऐसी दिक्कत आती है, ठीक है। तो साथियों, वीडियो पसंद है उसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।